अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, जैसा कि आपके पेपर्स चल रहे हैं फाइनल टर्म के स्कूल्स में, तो आज मैंने आपको क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का गेस्ट पेपर करवाना है। तो इंशाल्लाह आपका ना पेपर यही है कि तकरीबन 90 से 95% चांसेस यही है कि आपके पास यही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमें कहता है द नंबर स्क्वायर रूट 9। आपने बताना है ये जो स्क्वायर रूट 9 है ये किसके इक्वल होता है। ये कंपोजिट है, इवन नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेटर को सॉल्व करो तो स्क्वायर रूट 9 क्या होता है 3। ये जो 3 होता है ना बच्चों, ये क्या होता है रैशनल नंबर होता है। क्वेश्चन 2 में कहता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपने बताना है 3/8, 4/11, 24/51 और डी ऑप्शन 43 डिवाइडेड बाय 99। इनमें से बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा है। तो बच्चों आपने कैलकुलेटर पकड़ना है। 3/8 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.375। 4/11 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.3636 चलता जाएगा सो ऑन। 24/51 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.4705 88 सो ऑन चलता जाएगा। और डी ऑप्शन 43/99 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.4343 सो ऑन। तो बच्चों टर्मिनेटिंग ये होता है इशारे के बाद जो वैल्यू खत्म हो जाए। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट वाला ए वाला आ जाएगा 0.375। तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ए वाला आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं बाय राउंडिंग, अपने राउंड करना है 50.51765 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस के इशारे के बाद आपने 3 डिजिट्स लिखने हैं। तो 50.51 और ये जो तीसरा डिजिट ना बच्चों ये 7, इससे आगे वाला डिजिट हमें देखना है होता है 5। जो 5 से बड़ा तो इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो 7 को हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे। इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्क्वायर रूट आपने लेना है इसका बच्चों 2.25। इसका बच्चों आप कैलकुलेटर पर आंसर निकालोगे ना, स्क्वायर रूट 2.25 लोगे तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 1.5। ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो बच्चों उसके बाद कहता है कि आपने इसका स्क्वायर बताना है 16 का। तो बच्चों 16 को 16 के साथ ज़रब दे दो या 16 का स्क्वायर ले लो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कहते इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड, कहता है आपके पास ग्राउंड है उसकी शेप क्या स्क्वायर टाइप है। स्क्वायर क्या होती है बच्चों, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। कहता है एक साइड की लेंथ जो हमें दे रहा है 27 मीटर दे रहा है, तो कहता है आपने इसका एरिया मालूम करना है। तो बच्चों ये मालूम किया हुआ है हमने, ये है बच्चों मैंने बताया स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर ये 27 मीटर, ये भी 27 मीटर होगी, ये भी 27 मीटर होगी, ये भी 27 मीटर होगी। एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो विड्थ भी क्या है 27, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 27 × 27 क्या आ जाएगा 729 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा 729 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है हमें दो, ये वैल्यू दे रहा है ए दे रहा है हमें, ए कहता है इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट 1 2 3 5 और हमें बी की वैल्यू दे रहा है बी इज इक्वल टू मिडल ब्रैकेट 1 3 4 5। कहता है आपने बी माइनस ए मालूम करना है। तो बच्चों ये हम क्या करेंगे बी माइनस ए, बी की वैल्यू लगाई माइनस ए की वैल्यू लगाई। तो 1 - 1 वो तो चलो खत्म हो गया। 3 - 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 भी खत्म हुआ, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है। तो बी की कौन सी वैल्यू है जो ए में नहीं है, तो ये 4। तो मिडल ब्रैकेट 4 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रहा कहता है द सेट ऑफ फर्स्ट 4 होल नंबर्स। फर्स्ट 4 आपने नंबर्स लेने हैं और होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3। तो ये 4 हमारे पास ये आ गया 0 1 2 3। तो ए ऑप्शन आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा कहता है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। सेट ए के अंदर आपने बताना है कितने सबसेट्स बनेंगे। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n। तो n बच्चों ये जितने नंबर्स होते हैं वो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसके अंदर सेट के अंदर कितने नंबर हैं 1 2 3। तो 2 की पावर क्या लगा देंगे 3, मतलब कि 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 क्या आ जाएगा 8। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या आ गया ये वाला डी आ जाएगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है वैल्यू ऑफ पी। आपने पी की वैल्यू बतानी है इन द प्रोपोर्शन पी निस्बत 4 तनासब 3 निस्बत 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लास्ट वाली बार वाली वैल्यू को बार से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाली वैल्यू को अंदर से मल्टीप्लाई करते हैं। पी ज़रब 2 इज इक्वल टू 4 ज़रब 3। तो 4 3 पर 12 2 पी 2 इधर मल्टीप्लाई है इधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार 2 6 पर 12 पी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो 6 कौन सा ऑप्शन है ये सी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रहा है कहता है अमर बॉट अ बाइसाइकिल, सॉरी मोटरसाइकिल। अमर ने मोटरसाइकिल खरीदी कितने पैसों में 75,000 में एंड सोल्ड इट और उसने फरोख्त कर दी कितने में 81,000 में। उसका आपने प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। प्रॉफिट का फार्मूला आपने याद रखना है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100।
तो प्रॉफिट हम निकालेंगे। प्रॉफिट किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग कितने की उसने सेल की थी बच्चों? ये 81,000 की उसने सेल की थी। और परचेज उसने कितने की थी? 75,000 की। तो 81,000 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी बाइक की? 75,000 माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका? 6,000। अब बच्चों प्रॉफिट कितना आ गया? 6 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसने, कितने की उसे बाइक पड़ी थी, कितने की ली थी उसने? 75,000 की। डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 100। बच्चों आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 8%। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया बच्चों? ये 8%। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रहा, कहता है 60,775 इंटू US$ आर। आपने ये जो आपके 60,775 रुपये हैं, आपने इसको US$ में बताना है कितने बनेंगे। और $1 में दे रहा है 270। तो इसका बच्चों जो फार्मूला लगेगा, आपने ये फार्मूला लगाना है। अमाउंट इन US$, अमाउंट इन आर्स डिवाइडेड बाई एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हमें बता रहा था $1 में कितने में पड़ा था? 270। तो अमाउंट इन RS कितनी है? 60,775 डिवाइडेड बाई एक्सचेंज रेट कितना है? 270। इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? $225। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रहा, कहता है इफ an इज इक्वल टू 4-2, तो आपने वैल्यू बतानी है A7 की वैल्यू आपने बतानी है। तो बच्चों ये हम सॉल्व करेंगे। an इज इक्वल टू 4-2 ये हमें फार्मूला दे रहा है, तो n की जगह हम क्या लगा देंगे? 7 इज इक्वल टू 4, n की जगह हम क्या लगा देंगे? 7-2। ये सब वैसे वैसे आ जाएगा। 7 4 28 -2, 28 में से 2 निकाले तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 26 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा था नेक्स्ट टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपने इससे नेक्स्ट टर्म बतानी है। 4 9 14 19। 19 को आपने बताना कौन सा नंबर आएगा। 9 में से 4 निकाले तो क्या आ जाएगा? 5। 14 में से 9 निकाले तो क्या आ जाएगा? 5। 19 से 14 निकाले तो क्या आ जाएगा? 5। मतलब कि 5 का डिफरेंस आता जाएगा। तो 9 में से 5 प्लस करें तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा, कहते हैं द ओपन सेंटेंस। आपने इसमें बताना ओपन सेंटेंस कौन सा है। ये तो हमें पता है। ए ऑप्शन में हमें दे रहा 2 तो 1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 6 - 6 क्या अगर 1 आ जाएगा। 30 - 4 क्या तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब इसका हमें नहीं पता। 4 प्लस ये जो ये है ना हमारे पास, ये यहाँ पे ना हमें नहीं पता। ये ओपन सेंटेंस है, ये उल्टी ट्राइंगल है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा, कहते हैं फैक्टराइजेशन। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और बताना है ये किसके इक्वल है। तो बच्चों ये फैक्टराइजेशन की है। यहाँ पे हम ये फार्मूला लगा देंगे। a - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चों क्या करेंगे? ये a का स्क्वायर, तो ये इसको हम s का स्क्वायर लिख देंगे। -2 फार्मूले का आ जाएगा। a की जगह छोड़ देंगे, b की जगह छोड़ देंगे, प्लस b का स्क्वायर। b हम क्या करेंगे? ये 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। ये a की वैल्यू आ गई बच्चों, ये वाली। अगर इसको मैं करूँ लिखूँ, ये a की वैल्यू आ गई बच्चों, ये b की वैल्यू आ गई। a की जगह हम क्या लगा देंगे? इस a की जगह s लगा देंगे, इस b की जगह हम क्या लगा देंगे? 7। तो बच्चों ये हमारे पास ये चीज़ बन गई है। अब इसको हम क्लोज करने लगे हैं। a की जगह हम क्या लगा देंगे? x माइनस फार्मूले का आ गया, और b हम क्या लगा देंगे? 7। और ये होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो आंसर बच्चों क्या आ गया हमारे पास? 7 x - 7 का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आ गया हमारे पास x - 7 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा कहता है इन सेंटीमेंटेशन। आपने बताना है इसको सेंटीमेंटेशन में लिखना है। तो बच्चों सेंटीमेंटेशन आपको पता है कि इशारे के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, 0 के बराबर ना हो। तो बच्चे अगर मैं इसको करूँ तो इशारिया आपके पास यहाँ पे आना चाहिए। जहाँ पे इशारिया ना नजर आए तो आपने समझना किधर होता है? ये लास्ट पे होता है। तो इशारे कहाँ पे लेके आएंगे? 2 के बाद। तो 2.756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितने डिजिट हम इशारे को मूव करते हैं उतने ही वो वैल्यू लगा देते हैं। अब आपने मुझे बताना है कितने डिजिट इशारे को मूव किया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट मूव किया। और याद रखना जब भी इशारे को हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएं तो पॉजिटिव लगाते हैं। तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ गया? ए। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा था सोल्यूशन ऑफ 5i प्लस 9 लेस देन 24। आपने इसका सोल्यूशन बताना है। तो बच्चों इसको सॉल्व किया है। ये +9 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 24 में 9 निकालें तो आ जाएगा 15। 5 का मल्टीप्लाई इधर जाके क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 3 बाय 15। 3 बड़ा किससे? वाई से। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा था इफ 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 5। तो कहता आपने y की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? x की वैल्यू तो पुट कर देंगे। तो ये हमने बच्चों क्या कर दिया? x की वैल्यू पुट कर दी।
ये 3y माइनस एक्स इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या दे रहा था 5, 3y माइनस वाई सॉरी एक्स की हम क्या लगाते हैं 5 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 5 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस को आ जाएगा, 5 प्लस 4 क्या आ जाएगा 9, 3 वाई का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या कर देंगे डिवाइड, तो 3 एक बार 3 3 बार 9, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 3, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया ए वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों में दे रहा है 20, कहते हैं द क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट द प्राइस ऑफ 9 बुक्स, 9 किताबें 9x एंड का मतलब प्लस कर देंगे, प्लस 7 पेंसिल 7y इज इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल लगा देंगे 150, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रहा है, कहता है स्लोप ऑफ द लाइन, आपने इस लाइन का स्लोप बताना है, तो ये बच्चे स्लोप का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, कहता है आपने ये हमने क्वेश्चन दे रखा था इसका स्लोप बताना है, तो स्लोप का ये जो फार्मूला आपने याद रखना क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वाई की वैल्यू को अलहदा करेंगे, इसको उठा के दूसरे पे लेके चले जाएंगे, वाई इज इक्वल टू प्लस 5x उधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2। तो अब इन दोनों को क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कंपेयर, वाई इधर है बी की जगह क्या है 2, एक्स है, तो एम की जगह क्या आ जाएगा, एम भी क्या होता है स्लोप होता है, एम की वैल्यू क्या आ गया -5, तो -5 ये आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास बच्चों ये। उसका क्वेश्चन चलते हैं 22, कहता है इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, अब कहता है अगर हेमिस्फीयर का रेडियस हमें दे रहा हो कितना 3 सेंटीमीटर, आपने उसका सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, ये याद रखना, हेमिस्फीयर हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, ये आपने फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई r² प्लस पाई r², तो रेडियस में कितना दे रहा है 3 सेंटीमीटर, 2 पाई वैसे वैसे आ जाएगा, आर की हम क्या लगाएं 3 सेंटीमीटर, ये स्केयर तो स्केयर आ गया, प्लस पाई वैसे वैसे आ जाएगा, आर की हम क्या लगा देंगे 3 सेंटीमीटर और ये स्केयर वैसे वैसे आ गया, 2 पाई 3 का स्केयर करें तो 9 सेंटीमीटर स्केयर आ गया, प्लस पाई वैसे वैसे 3 का स्केयर करें तो क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्केयर आ गया, तो 2 नंबर 18, पाई वैसे वैसे सेंटीमीटर स्केयर आ गया, प्लस 9 पाई सेंटीमीटर स्केयर, 18 प्लस 9 क्या आ जाएगा 27 पाई सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा, 27 वैसे वैसे पाई की वैल्यू हम क्या लगा देंगे, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 84.82 सेंटीमीटर स्केयर, तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ये वाला डी वाला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रहा कहता है इफ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंस ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हमें राइट एंड ट्राइंगल दे रहा कहता है जो बेस है 3 सेंटीमीटर में दे रहा है और परपेंडिकुलर में कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर दे रहा है, कहता है आपने उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम करनी है, तो बच्चों ये की हुई है आपने, ये ट्राइंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, ये 90 का एंगल, बच्चों एक चीज याद रखनी है आपने, जो थीटा थीटा के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, जो चीज बचती है उसको कह देते हैं बेस कहते हैं। तो आपने पैथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, मसला फिसागोरस, किसके होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बच्चों हमने क्या मालूम करना था हाइपोटेन्यूज मालूम करना, तो परपेंडिकुलर क्या 4, फोकस स्केयर आ गया प्लस बे क्या 3 का स्केयर आ जाएगा, फोकस स्केयर करें तो क्या आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो स्केयर खत्म करना दोनों साइडों पे हम क्या कर लेंगे स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये स्केयर स्केयर से कैंसिल हो गया, तो 25 का स्केयर रूट लें तो क्या आ जाता है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, कहता है अ लाइन दैट पासिस, ऐसी लाइन जो पास हो रही थ्रू अ सेंटर, सेंटर से किसके सर्कल के एंड टचेज इट्स 2 पॉइंट्स, और उसके दोनों पॉइंट्स को क्या कर रही है टच कर रही है, ये ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजर रही है और सर्कल दोनों पॉइंट्स को टच कर रही है, इसको हम बच्चों हम क्या कहते हैं डायमीटर, ये डायमीटर है। 25 कहता है अ पॉइंट where perpendicular bisectors of a triangle intersect is called is circumference की डेफिनेशन, ये आ गया हमारे पास। 26 में दे रहा कहता है इफ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल है एक एंगल में दे रहा है ए के ऊपर जो एंगल बन रहा है 65 डिग्री दे रहा है और बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितनी दे रहा है हमें 35 डिग्री, कहता है आपने सी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो आपने मालूम करना, तो बच्चों ट्राइंगल का एंगल आपने याद रखना है, जो इंटरनल इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के एंगल होते हैं, ये ए के ऊपर एंगल है प्लस बी के ऊपर एंगल प्लस सी के ऊपर एंगल है, तीनों को प्लस कर दिया, ए के ऊपर जो एंगल बन रहा था वो कितना दे रहा था हमें 65 डिग्री दे रहा था, और बी के ऊपर जो एंगल दे रहा था वो कितना दे रहा था बच्चों 35 डिग्री दे रहा था, और सी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो आपने मालूम करना, दोनों प्लस हैं तो प्लस के तो 100 डिग्री आ गया, इसको उठा के तो ले जाएंगे आ जाए माइनस का आ जाएगा, तो 180 में से ये बच्चों 1000 है, तो ये गलती से 1000 लिखा गया, तो 180 में से 100 निकल के आ जाएगा 80 डिग्री, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 80 डिग्री। बच्चों याद रखना फिर बता देता हूँ कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल होती है इसके जो तीनों एंगल्स हो गए ना, ये ट्राइंगल थी, अगर बनाने की कोशिश करूँ तो बच्चों ये बनेगी, ये ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स टोटल किसके इक्वल होते हैं 180 के इक्वल होते हैं,
तो इस वजह से ये मैंने किया। अच्छा, उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का था आइडेंटिफाई द कंग्रुएंट फिगर्स। कंग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जिसकी लेंथ सेम हो और मतलब कि रोटेट करने से कोई फर्क ना पड़े। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी वाला आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहता है 28 इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द enlargement इज 3 and 9 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। आपने स्केल फैक्टर बताना है। तो बच्चों डिस्टेंस हमें कितना दे रहा है? ऑब्जेक्ट का 30 यूनिट्स दे रहा है और इमेज का हमें दे रहा है डिस्टेंस 9 यूनिट्स। तो आपने स्केल फैक्टर बताना है। तो बच्चों उसका स्केल फैक्टर आपने फॉर्मूला याद रखना, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस में कितना रहता है? 9 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रहा था? 3। इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3 आंसर आ जाएगा। तो ये 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रहा कहता है द वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स उनका वेट हमें दे रहा है किस में? किलोग्राम में। पहले का वेट कितना दे रहा है बच्चों? 52 दे रहा है, दूसरे का 54, तीसरे का हमें क्या दे रहा है? 62। तो कहता है आपने इसका मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं बच्चों? ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर वैल्यू। सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तीनों के वेट्स को हम प्लस कर देंगे। नंबर वैल्यूज कितनी? 3 थी, तो प्लस किया तो 160 है, डिवाइडेड बाय 3 इसको डिवाइड करो तो आपके पास मीन क्या आ जाएगा? 56 किलोग्राम आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। कहता है द एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस डाटा। कंटीन्यूअस डाटा क्या है बच्चों? ये हमारे पास है बच्चों, ये 6 फ्लावर्स, तो ये हमें पता है कि फ्लावर्स की बात कर रहा है। 20 गर्ल्स, ये हमें पता है लड़की की बात कर रहा है। 15 बॉल्स, ये हमें पता है गेंद की बात कर रहा है। और 3.5 किलोग्राम, इसका नहीं हमें पता ये किसकी बात कर रहा है। ये कंटिन्यूस डाटा है 3.5। कहता है इफ एज एन इवेंट, तो कहता है ए क्या इवेंट है, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये वाला आ जाएगा फार्मूला, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं इफ अ फेयर कॉइन, आप कॉइन को करो टॉस करो 3 टाइम, 3 दफ़ा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, तो 3 दफ़ा हेड्स आने चाहिए। तो ये उसका आ जाएगा, ये 3 दफ़ा हेड्स आने चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी है हेड की 1/2 फॉर 3 टाइम्स, 3 दफ़ा करना है तो हेड कितने दफ़ा आना चाहिए? 1 दफ़ा ही आएगा। तो 1/2, 1/2, 1/2, तो इसका बचा एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 2, नीचे वाले के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 1/8, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। कहता है इफ 1 पैकेट कंटेन्स, अगर एक पैकेट हो उसमें इतने लीटर हो, 124 लीटर ऑफ ऑयल, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 5 सच पैकेट्स। तो 5 पैकेट्स में कितना ऑयल होगा? तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा। तो एक पैकेट में कितना था बच्चों? 5, 124, तो टोटल आई क्या करेंगे इसको? 5 पैकेट्स में बताना है, तो 5 को इसका मल्टीप्लाई कर दें, 5/5 124, 5 वैसे वैसे आ जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं? 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली को प्लस कर देते हैं, 21/4। तो 5 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 105/4। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 26.25 लीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ए का। उसके बाद क्वेश्चन 23 का बी पार्ट में कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने इसका स्क्वायर रूट बताना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अच्छा बच्चों, ये इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। तो कहता है ऑयल इन 1 पैकेट हमें कितना दे रहा था? 5, 1/4 लीटर। तो इसको अगर हम करें तो 5 और 4 के 20, और 20 में 1 प्लस कर तो 21/4 आ जाएगा। तो 5 पैकेट्स में बताना है, तो 5 को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 105/4 आया था। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली बड़ी और नीचे वाली छोटी है, तो इसको हम तकसीम कर देते हैं। तो अंदर वैल्यू को अंदर रखेंगे, बड़ी वैल्यू को अंदर रखेंगे, छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे। 4 2 पर 8, तो 10 में से 8 के तो क्या आ जाएगा? 2, 5 को नीचे उतार देंगे तो क्या हो गया? 25, 4 6 पर 24। तो 25 में 24 का क्या देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चों? ये जो आंसर होता है इसको इधर लिखते हैं, और जो बचता है हमारे पास रिमाइंडर उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसका तकसीम करते हैं वो नीचे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 3 नहीं है बच्चों, ये 3 नहीं आपने लिखना, ये 3 नहीं लिखना। तो 26 सही 1/4 लीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, कहता है बी पार्ट फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने इसका स्क्वायर रूट बताना है किसका? 364 का। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो स्क्वायर रूट ले लिया, और इसके हम क्या कर लेंगे? तस्जीह कर लेंगे। 2 पर तसीम होता है 2 1 बार 2, 1 आंसर चला गया, तो 13 बनेंगे। 2 6 पर बने, 1 आंसर चलेगा, 2 8 बार 16, और 2 2 बार 4। फिर 2 के ऊपर तकसीम करेंगे, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 1 बार 2। तो 841 किसी को तकसीम होगा, 29 को तकसीम होगा। जब इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 29 1 29। तो 2 कितनी दफ़ा आ गया? 2,
दफ़ा, और 29 भी कितनी दफ़ा आ गया, 2 दफ़ा। तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, इसका भी स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा, दोनों मतलब स्क्वायर से बाहर आ जाएंगे। 2029 के आ जाएंगे हमारे पास 58 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 के ए पार्ट की तरफ। हमें कहता है इफ़ ए सेट इसके इक्वल हो और बी अगर इस सेट के इक्वल हो, तो कहता है अपने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपने इसको वेरीफाई करना है। तो बच्चों ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता होना चाहिए किसके होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये मैंने दोबारा लिखा, एक वैल्यू लगा देंगे, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लगा देंगे, इक्वल टू बी की वैल्यू लगाएं, इंटरसेक्शन। एक इंटरसेक्शन क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, 2 इधर भी 2 इधर भी 2 ले लिया, 4 इधर भी 4 इधर भी इधर ले लिया, 6 इधर भी 6 इधर भी दोनों में है तो वो लिख लिया, 8 इधर भी है 8 इधर भी ये लिख लिया, इज इक्वल टू, इसमें भी ऐसे करेंगे तो दोनों के आगे इक्वल आ गए, तो हेंस प्रूव्ड, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 के बी पार्ट के तो चलते हैं। कहता है असलम बॉट अ पीस ऑफ लैंड, असलम ने क्या किया, जमीन का एक टुकड़ा लिया, खरीदा 4 लाख में, एंड सोल्ड इट, और उसको बेच दिया कितने में, 2,50,000 में। तो कहता है आपने उसको जो लॉस हुआ है ना परसेंटेज में बताना है। तो बच्चों ये ये फार्मूला, ये उसमें एमसीक्यू में भी ये फार्मूला यूज किया था, लॉस ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। पहले लॉस निकालेंगे, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट कितने के उसने खरीदा था, 4 लाख का, और सेलिंग कितने का किया था बच्चों, 2,50,000। ये माइनस करो तो 1,50,000 उसको लॉस हुआ है, तो ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर देंगे। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस कितने का हुआ, 1,50,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 4 लाख मल्टीप्लाई 100। तो बच्चों ये इसको करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 37.5% आ जाएगी। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट, कहता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। आपने इसको क्या करना है, अर्थमेटिक सीक्वेंस की सॉरी फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, आपने एक जनरल टर्म बतानी है इसकी अर्थमेटिक सीक्वेंस की, 7, 11, 15, 19। तो बच्चों ये फार्मूला आपने लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो फर्स्ट टर्म ए वन क्या, फर्स्ट टर्म कौन सी है, 7 है, और डिफरेंस क्या है बच्चों, 11 में से 7 निकालोगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों, ये डिफरेंस आएगा 4 का आ जाएगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू ले लें, उन्हीं से 15 निकालने क्या आ जाएगा, 4 का डिफरेंस आ जाएगा, 15 से 11 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस क्या आ गया, 4 का। ए एन वैसे वैसे है जगह ए वन की जगह क्या लगा देंगे, 7 प्लस एन माइनस वन वैसे वैसे आ गया, और डी हम क्या लगा देंगे, 4, 7 वैसे वैसे आ गया, प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 को एन से जरूर दिया तो क्या आ गया, 4n, माइनस लामत है, 4 को 1 से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7 में से 4 निकल तो क्या आ जाएगा, 3, 4n प्लस 3, ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 का बी पार्ट में दे रहा, कहता है एवेल्यूएट, आपने इसको एवेल्यूएट करना है 48 का स्केल बाय यूजिंग फार्मूला, आपने फार्मूले की मदद से इसको हल करना है। तो 48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे माइनस का फार्मूला लग जाएगा, ए का स्क्वायर, एक हम क्या लगा दें 50 का स्क्वायर आ गया, प्लस ये बी हम क्या लगा देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का आ गया, हम क्या लगा दें 50, और बी हम क्या लगा दें 2। 50 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा 2500, प्लस 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 4, माइनस 2 2 4, तो 4 को 50 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा 200, इनको दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 2304। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बच्चा 36 का ये पार्ट हमें दे रहा, कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आपने इक्वेशन क्या करना है, सॉल्यूशन मालूम करना है। ये पहली क्वेश्चन क्या दे रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और दूसरी क्वेश्चन क्या दे रहा है हमें, x माइनस y इज इक्वल टू 1। कहता है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। पहली क्वेश्चन क्या दे रहा था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और दूसरी क्वेश्चन में दे रहा था x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बेशक s की वैल्यू निकालो, बेशक y की वैल्यू निकालो। तो मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली, पहले s की वैल्यू निकाल ली है, तो y इधर जाके क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल 1 प्लस y, s की वैल्यू इस फर्स्ट क्वेश्चन में पुट कर देंगे 2, x हम क्या लगा दें 1 प्लस y प्लस 3y वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 12, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 1 से जब दिया तो क्या आ गया 2, प्लस 2 को वैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 3y वैसे वैसे इज इक्वल टू 12, 2 प्लस 2y प्लस 3y क्या आ जाएगा 5y, 2 को उठा के 2 लेके चले जाएंगे तो 12 में से 2 निकालने का आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 तो मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 5 का आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन में। तो x किधर पुट किया, पुटिंग इक्वेशन 3 इसमें पुट कर दो, बेशक x इज इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू क्या है 2, तो 1 प्लस 2, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 में। ये हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों उम्मीद है 90 से 95% चांसेस ये हैं कि आपके पास यही पेपर आएगा। तो इसके हम आंसर जो शीट है वो भी शेयर कर देता हूँ, ये आपने टैली कर लेने हैं, एमसीक्यू स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनके आंसर टैली कर लीजिएगा। तो
उसके बाद ये आंसर्स के भी बच्चों में कीज शेयर कर देता हूँ। तो पहले का ये आंसर है, तो मैंने भी सवाल किया, बिल्कुल वो कर लें या ये कर लें, ये अब आपके पास आंसर है। तो इसका 34 का ए पार्ट ये है, और बी पार्ट ये है, और ए पार्ट 35 का ये है, और बी पार्ट आपके पास ये है, और ए पार्ट आपके पास ये है। कौन से क्वेश्चन का? 36 का। तो और जो बी पार्ट आपके पास बच्चों ये है, क्वेश्चन पेपर मेरे पास जो है ना बच्चों, वो कहाँ तक शो हुआ है, ये मेरे पास हुआ है 36 के पार्ट के तक। तो उसका जो बी पार्ट उसका ये है। अच्छा बच्चों, 5% या 10% रिस्क ये है कि ये भी आ सकता है आपके पास, तो आपने बच्चों इसको सॉल्व कर लेना है। जो मैंने आपको फर्स्ट कराया, अगर आपको वो समझ आ गया तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये है आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट है, क्वेश्चन 2 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 3 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 4 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 5 का सी पार्ट है, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 7 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 8 का डी पार्ट है, क्वेश्चन 9 का डी पार्ट है, क्वेश्चन 10 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 11 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 12 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 13 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 14 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 15 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 16 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 17 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 18 का डी पार्ट है, क्वेश्चन 19 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 20 का सी पार्ट है, क्वेश्चन 21 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 22 का डी पार्ट है, क्वेश्चन 23 का ए पार्ट है, क्वेश्चन 24 का बी पार्ट है। ये अक्सर आप देख रहे हैं क्वेश्चन चारों रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन 25 का बी पार्ट है, क्वेश्चन 26 का डी पार्ट है, क्वेश्चन 27 का बी पार्ट है, 28 का ए पार्ट है, 29 का सी पार्ट है, 30 का ए पार्ट है, 31 का बी पार्ट है, 32 का ए पार्ट है। सब्जेक्टिव पार्ट ये है। तो इसमें से आप देखो अक्सर क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 31 33 के दो पार्ट्स हैं, 34 के दो पार्ट्स हैं, 35 के दो पार्ट्स हैं, 36 के दो पार्ट्स हैं, 37 के दो पार्ट्स हैं। बच्चा इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इनकी मैं आंसर की शेयर कर रहा हूँ, ये उनके एमसीक्यूज के आंसर्स हैं। तो ये बच्चों सब्जेक्टिव 33 के ए पार्ट का ये आंसर है, और बी का ये आंसर है, 34 के ए पार्ट का ये आंसर है। आप बच्चों खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अब बी पार्ट का ये आंसर है, 35 के ए पार्ट का ये आंसर है, और ये तो पहले हम कर चुके हैं। तो 36 के ए पार्ट का ये आंसर है, और बी पार्ट का ये आंसर है, और 37 के ए पार्ट का ये आंसर। क्वेश्चन ये होगा, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर ये है, और बी पार्ट का ये आंसर है। अच्छा बच्चों, अगर आपको समझ आएगी, अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजिम कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।